एक प्रिंसिपल है, परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। बेसिकली उसका ये मैनेजमेंट दुनिया में बहुत काम आता है। जो मोटिवेशनल थियरी जो है, लिटरेचर जो है, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल लिटरेचर जो है, जो भी सारा कुछ उसके अनुसार जो थियरीज बनते हैं, उसमें से परेटो प्रिंसिपल इज़ वन ऑफ द बेस्ट। एंड ऐसा एक चीज़ है जो दिल छू गया मेरे को। जिस दिन मैंने जाना, करीब 8-10 साल होंगे, जिस दिन मैंने जाना भाई, उसी दिन, उसी दोपहर को मेरे ख्याल से कुछ ब्रेक था, ऐसे ज़्यादा कुछ काम नहीं था। सामने मैंने देखा 2 बड़े बड़े वार्डरोब्स थे, इतने सारे शर्ट्स, इतने सारे पैंट्स, जीन्स, ट्राउज़र, क्या क्या बोलते हैं मेरे को वो सभी पता नहीं, किसको कार्गो बोलते हैं, किसको वो है, ना जाने क्या क्या यार। 2 स्टैंड पूरा वो शूज़, सिर्फ शूज़ के लिए और चप्पल के लिए जो जो खरीदा था मैंने, 2 स्टैंड। और जिस दिन मेरे को ये इस थियरी का मनन हुआ, मैंने कहा यार सच तो है ये। मतलब क्या है, परेटो प्रिंसिपल सेज दैट 80% ऑफ द टाइम्स यू डू 20% ऑफ द थिंग्स। 80% समय आप वही करते हो जो 20% होता है। मतलब कि आप वही कपड़े बारंबार पहनते हो जो आपको पसंद है, कंफर्टेबल है और अच्छा लगता है। वो आपके जितने सारे कपड़े हैं उनमें से आप पहनते हो कोई 20, मेरे ख्याल से 30%। मैं उसको डिवाइड करता हूँ 70-30 अपने इंडियंस के हिसाब से, वो ज़्यादा सूट करता है। तो 70-30 प्रिंसिपल कह लो। तो 70% समय पूरा एक साल में पूरा वार्डरोब तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, है ना। आप कितने कपड़े पहनते हो? एक 30%। वही बारंबार हम पहनते, वही धोते, वही पहनते क्योंकि हमको कंफर्टेबल है या तो फेवरेट है, कुछ भी है ना। और जो 30% समय जो है, 30% समय जो है एक साल का, उसमें से हम ये बाकी का 70% जो है उनमें से कभी कभार कुछ वो शराई पहन ली, कभी कभार कुछ त्यौहार के लिए ये पहन लिया, वो पहन लिया, कुछ पार्टी के लिए, है ना। ये है। वैसे ही आप आपका घर देखो यार, जितना भी बड़ा हो, जितना भी शानदार हो, लेकिन आप कितना यूज़ करते हो उसमें? 70% समय वो आप उसी सोफ़ा पे बैठते हो, उसी चेयर पे बैठते हो, वही रूम पे आप सड़ते रहते हो वहीं किचन का जो कॉर्नर है उस पर। मतलब कहने का मतलब है, पूरा आपका प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाए उसमें से 30% अप्रॉक्सीमेटली वही यूज़ करते हो आप बारंबार वहीं पे, है ना। अब किचन में भी देखो आप, प्लेट्स वगैरह कितने सारे हैं, स्पून्स, और पूरा भरा पड़ा है किचन। ले आप क्या यूज़ करते हो? एक 20-25% वस्तु, है ना। दैट इज़ वाई दिस इज वेरी इफेक्टिव थिंग। आई मीन इट डिक्लटर्स योर माइंड लाइक दिस। मतलब आपके जो संपत्ति है, आपकी जो चीज़ें हैं आपके पास हैं, आपके ही हैं, आपके रहेंगे, ओके, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, वो स्टोरेज ख़त्म हो गया तो आउटडोर शूटिंग हो नहीं पाया। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इंडोर्स। और जिस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं तुरंत मेरे वार्डरोब पे गया और 70-30 में सब कुछ डिवाइड कर दिया मैंने। जो मेरे को चाहिए था, जो मेरे पसंदीदार कपड़े थे और शूज़ जो भी थे, वो 30% में। और शूज़ के बारे में ख़ास करके जो 2 स्टैंड्स थे, उनमें से आप मानोगे नहीं, सिर्फ 2 पेयर, इतना ही बचाया मैंने। उन दिनों में मैं जॉगिंग किया करता था वेरी फ्रीक्वेंटली, तो जॉगिंग शूज़ तो चाहिए था, उसको रखा। और जो फॉर्मल जो होता है इधर उधर जाने के लिए, ऑफिस सेमी फॉर्मल जैसे, सिर्फ उसको। अगर मैं होटल्स पे भी गया, कहीं पे चेक इन की, तो सिर्फ उसमें। आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ मिनिमलिज्म। शायद हम उस जनरेशन के लोग हैं जो मिनिमलिज्म को पहले अपनाएं। आई डोंट नो इफ़ यू विल बिलीव, कभी और एक वीडियो बनाऊंगा, मेरा एक ट्रॉली है। फॉर द लास्ट 8 years आई हैव बिन लिविंग विद दैट ट्रॉली। I have been a CEO of my startup, and I have worked at different levels. देखिए, आपके पास पैसे हो ना हो, आप कोई पोजीशन में हो ना हो, कुछ भी हो, आई मीन कहने का मतलब है, आप कुछ खरीदो ना खरीदो एज एसेट्स, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आपके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, जहाँ तक मेरी बात है, सिर्फ वही है। जो कुछ मेरा है, जो कुछ मैं यूज़ करता हूँ, वो सिर्फ मैंने ठान लिया था कि ये एक ट्रॉली है, इसमें मैं डालूंगा सब कुछ जो मुझे चाहिए। आते आते एक डिसिप्लिन आ जाएगा उसमें, कि हमको मालूम होता है कि यार जितना चाहिए होता है हमको दुनिया में, वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। और मज़ा आने लगता है, एक तरह का फ्रीडम महसूस होता है मन में ना। आपका जो आपकी जो कमाई है, वो बैंक बैलेंस है, वो अलग बात है, वो रहेगा, है ना। लेकिन ये जो आदत है
कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। हम मन में सोचते रहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए हमको, चाहिए नहीं होते हैं। और आप इतना रिलैक्स हो जाओगे, इतना चिल हो जाओगे ना, ये है रियल एनर्जी, ठीक है? तो मैं गया और पूरे जो कपड़े थे उनको डिवाइड की मैंने, और शूज़ सिर्फ 2 बचाए, और बाकी को उस टाइम पे मेरा एक हाउसकीपर हुआ करता था। देयर वाज़ अ बॉय स्टेइंग इन दैट बिल्डिंग। वो बिल्डिंग में अपना ऑफिस भी था, ऊपर मेरा फ्लैट भी था। तो मैंने उसको बुलाया। ये जो 70% वाली चीज़ें थे, इसमें मैंने बोला कि भाई तेरे को जो जो फिट होता है तू ले ले। भाई आप मानोगे नहीं, उसकी आंखों में ऐसी रोशनी देखी मैंने, इतना एंजॉय किया उस बंदे ने। बहुत पुअर था, कहीं कोई गांव से आया था, और उसको हम फ्री एजुकेशन भी दिया करते थे। तो सारा कुछ दे दिया मैंने, है ना? एंड इतना हल्का हो गया। पहले पहले थोड़ा सा लगता है, लेकिन 1-2 दिन तक लगेगा कि ये क्या हो रहा है यार, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, ये एकदम, क्योंकि वो इतने साल आप एक स्टाइल में जिए हैं, तो सडनली आपका लाइफस्टाइल बदलने वाला है, और इतना सडनली जितना सडनली मैं करता हूँ, तो ये होएगा ही, है ना? और 1 हफ्ता होते होते आप इतना हल्का हो जाएगी, 1 महीने में भाई साहब आप उड़ने लग जाओगे, ठीक है? आप करके देखो, मैं बोलता हूँ, आई हाईली रिकमेंड दिस। अब कहने का मतलब ये है कि मेंटल हुक्स जो बनाते हैं हम लोग इन चीज़ों के प्रति, ये हमको जकड़ के रखते हैं। और सिर्फ कपड़ों के बारे में या लाइफस्टाइल के बारे में बात करना ही इसका मकसद नहीं है, बट दैट्स अ बेस्ट एग्जाम्पल बिकॉज वी फील इट वेरी फास्ट। तो इसको हम पर्सनल प्रोडक्टिविटी में, जो क्या बोलते हैं, कार्यशीलता, उसमें अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो क्या बेनिफिट मिल सकता है। और जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट से प्रॉब्लम है, खास करके उन लोगों को, मुझे बहुत था पहले, डिस्पाइट बीइंग अ कोच दैट इज, मैं कॉन्फिडेंटली कभी भी एक टाइम मैनेजमेंट का सेमिनार, कभी भी एक टाइम मैनेजमेंट की जो टॉपिक है उसको कंडक्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को मन में अपने आप चुभता था कि यार खुद मैं अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ तो क्या सिखाएंगे। अब कोच होने के नाते समटाइम्स यू रन थ्रू द प्रेजेंटेशन बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द करिकुलम, तो करना पड़ता है तो करते हैं, ऐसे एक्चुअली नहीं करना चाहिए। वेल एनीवे, मैंने सीख लिया। देखिए, पर्सनल प्रोडक्टिविटी में इसको, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व योर हैबिट पैटर्न्स। हम बारंबार वही करते रहते हैं, वही एप्स, वही चीज़ ऑन द स्क्रीन, उन्हीं जगहों के बारे में सोचना, उन्हीं लोगों के आसपास घूमना, है ना? हम बहुत सारा एक्सप्लोर करना चाहते हैं भीतर से, लेकिन हम करते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो रोक देता है हमको, और वैलिड रीजनिंग चलते रहता है। बहुत बड़ा चीज़ ये है यार, द डेडलीस्ट एनिमी टू आर प्रोडक्टिविटी, आर पर्सनल बेनिफिट जो भी है, ये वो है वैलिड रीजनिंग, जो हम अपने आप को वजह देते हैं। और ये मन है ना, ये बहुत चालाक होता है, वो अपने आप सबकॉन्शियसली वो कर देता है वो वैलिड रीजनिंग की, रीजनिंग ऐसा है तो कर नहीं पाता हूँ। अगर हम उन हैबिट्स को जान ले तो अपने आप देखेंगे, अपने आप टाइम बचने लग जाएगा। और क्योंकि मन भटकते रहता है इधर से उधर, और जो बंदा अपने हिसाब से टाइम चलाता है उसके हिसाब से मन चलता है। ये देखिए, मैनेजरल स्किल्स हैं, इनको सीखना पड़ता है। वी आर नॉट बॉर्न विद इट। बहुत लोग अनकॉन्शियसली ऐसे झोंके में आ जाते हैं कि जैसे दिन निकलता है, जैसे चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, वैसे करते जाते हैं। ऐसे नहीं, वो सोचते नहीं कि एक एक ऑर्डर में, एक प्रायोरिटी वाइज एक प्लान बना के करेंगे। और जो बंदा कॉन्शियस है वो फिर टाइम को अपने कंट्रोल में लेता है, अपने मन को अपने तरीके से चलाता है। यही है, इट्स वर्क मेडिटेशन। और अगर हम ये परेटो प्रिंसिपल को अपने वर्क में, अपने काम में अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए सेपरेटली लंबा सा वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। आई वॉज वंस ट्रेनिंग विप्रो एंड आई वॉज डेप्यूटेड इन कोलकाता for about 2 months, customer satisfaction drive करके। Back then I was a junior trainer, so I used to do customer service related training programs. उसमें काफ़ी सारे कोचेस आए हुए थे इंडिया से, और हम सारे लोगों ने मिलके पहले जो स्ट्रैटेजी हमने निकाली वो परेटो प्रिंसिपल था। बिकॉज आई वॉज वर्किंग ऑन अ कंप्लीट सेक्शन ऑफ 200 पीपल। तो मेरे को जो प्रोसेस दिया गया था उसमें 200 लोग थे और 2 महीने का टाइम था। उनमें काफ़ी सारे मैनेजर्स थे, टीम लीडर्स थे, और बाकी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स वो थे। वैसे मेरे ख्याल से 8-10 ट्रेनर्स थे, तो कुल मिलाकर होंगे 1500 पीपल, बड़े प्रोसेस, छोटे प्रोसेस, सबको मिला के। और इसमें जो पहला स्ट्रैटेजी हमने अप्लाई किया वो ये था, परेटो प्रिंसिपल, बिकॉज वी वांटेड टू नो हु नीड्स द ट्रेनिंग। क्योंकि अगर आप कोचिंग और ट्रेनिंग सब लोगों को देते जाएं तो ये टाइम फ्रेम में नहीं होने वाला है, और ज़रूरत भी नहीं है।
और अगर हमने दिया भी, फिर भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार किसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये प्रोडक्टिविटी जो है इतना लो लेवल चल रहा है, इसको ऊपर कैसे लेके आया जाए, ये तो हमको रिकग्नाइज करना था। तो इसलिए हमने क्या किया, वी डिवाइडेड एवरीथिंग इनटू ए बी सी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। बेसिकली दिस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस। कोई भी जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो सक्सेसफुल है तो इन्हीं प्रिंसिपल के चलते वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के बिल्डिंग्स होंगे, 3 तरह के कार्स होंगे, जो लो बजट कार होते हैं, दो हाई क्लास मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, BMW टाइप के होते हैं, और उसके बीच में जो होते हैं बी कैटेगरी के ऐसे। तो हमने कैटेगराइज किया कि किसके परफॉर्मेंस क्या क्या है। वहाँ के जो मैनेजर्स थे, टीम लीडर्स थे, उनसे हेल्प ली हमने। हम लोगों ने बैठ के पूरा टैबुलेट किया डेटा कि कौन कौन कैसे कैसे परफॉर्मर है और उनको किस कैटेगरी में रखे तो अच्छा है। जो हाई परफॉर्मर्स थे, जो पीसफुली काम करते थे, उनको एक कैटेगरी में रखा गया। जो लोग काम करते थे लेकिन उनका थोड़ा वो हैबिट पैटर्न्स होता है ना, ज़्यादा लंबा ब्रेक लेना, या तो वेरी ऑफन दे विल आस्क फॉर हॉलीडेज, ऐसे लोगों को हमने रखा बी कैटेगरी में। जो सी कैटेगरी में वो ऐसे लोग थे कि दे वोंट परफॉर्म, ऑब्वियसली यू नो दैट, और उनके बहुत नखरे होते हैं। तो उस कैटेगरी में हम भी हुआ करते थे एक ज़माने में। तो इसके हिसाब से हमको डिज़ाइन करने को मिला कि सी कैटेगरी वाले लोगों को क्या किया जाए, कितना ट्रेनिंग दिया जाए, कितना पुश किया जाए, और बी कैटेगरी वालों को उनको थोड़ा पुश चाहिए, उनको थोड़ा सा, उनको हल्का सा ये थियरीज जाननी पड़ेगी और उनको थोड़ा मोटिवेशन देना है, इससे काम चल जाएगा। जो सी कैटेगरी में है वहाँ पे आके फिर वो 2 हिस्सों में बढ़ता है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। तो ये क्या होता है, विलिंगनेस के बंदे के पास तो स्किल्स है कि जॉइनिंग प्रोसेस में हमको पता चल जाता है कि बंदा काम करना जानता है और करता भी है, आते 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 ये सड़ने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ही डजंट लैक द एबिलिटी बट ही लैक्स विलिंगनेस। मन नहीं है, काम करने की जो क्षमता है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं मन नहीं है। या तो कोई बेटर ऑफर की एक्सपेक्ट कर रहा होगा, या तो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा होगा, कुछ तो है। तब ये HR इशू बन जाता है, क्योंकि उसको क्या सिखाना है। कुछ जो कोचेस है वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, कुछ मोटिवेशन करेंगे वो अलग बात है, लेकिन विलिंगनेस इज़ अ बिगर इश्यू। और बाद में और एक कैटेगरी के जो लोग हैं, एबिलिटी, इनको विलिंगनेस है, ये डेडिकेटेड है, ये बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं, लेकिन एबिलिटी कहीं ना कहीं इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रोसेस में इधर उधर कुछ अटका है। These are easy people to coach and motivate and push them to B category, and eventually they will perform better depending on further processes, and then they can be pushed above to A category. तो ये है, this is how you apply Pareto principle in many things. You can just open the doors of your imagination, apply it anywhere you can find. इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं बोलता हूँ। और इन्हीं मैनेजमेंट थियरीज के चलते, जैसे कि ये है परेटो प्रिंसिपल, एंड देन पार्किंसंस लॉ करके और एक है, और इंटरडिपेंडेंस करके एक थियरी है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो इन्हीं के चलते जो सी कैटेगरी का बंदा था, जो वीडियो में बात कर रहा है अभी, he could become a trainer, a coach for Fortune 500 companies, in fact Fortune 50 companies. I'm glad, I am happy to have had a chance. लेकिन यही है, ज्ञान जहाँ पे है वहाँ पे यश तो मिलना ही है। I hope you will use this video in your personal productivity and work. अगर आपको कुछ बेनिफिट मिले इससे, तो आके वापस एक कमेंट करिए और शेयर करिए आपको कैसा लगा।